जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को मेरी जय हिंद। और आज हम यूपीएससी का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि आपके प्रीलिम्स में क्या रूल्स होते हैं और इसमें क्या क्या आपके सब्जेक्ट होते हैं और उसका क्या क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ही सबसे मेन होता है किसी एग्जाम का। चलो आज हम प्रीलिम्स का देखेंगे। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में क्या कर लोगे। आप कुछ का कुछ पढ़ते रहोगे, आपको कुछ गाइड नहीं होगी। सिलेबस बहुत जरूरी है, एक सिलेबस और पीवाईक्यू, यही सबसे मेन जड़ होती है किसी एग्जाम की। तो इसे तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए ये सिलेबस है और मुझे सब पता है। तो इसलिए हम आज देखते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता होगा जब भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे और आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में क्या टॉपिक पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है और कौन से टॉपिक ऐड है, फिर आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में ऐड है। उस टॉपिक का बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये पाठ्यक्रम हमने, पहले स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं थोड़ी। ये पाठ्यक्रम हमने दृष्टि की वेबसाइट से लिया है सिलेबस। तो ये है प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। और इसे कौन, इस एग्जाम को कौन करवाता है? कंडक्ट संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करवाता है अपनी सिविल सर्विसेज को। तो अब देखते हैं नई नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र शामिल है। कितने? दो प्रश्न पत्र शामिल है। पहला तो आपका सामान्य अध्ययन हो गया और दूसरा आपका कौन सा हो गया? सी सेट। और जो सी सेट आपका क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग, इसमें आपकी कोई कट ऑफ ऐड नहीं होती कि आपको रैंक लानी होगी, कट ऑफ इतनी है, सिर्फ आपको उसको क्वालिफाई करना होगा 33% से। चलो अब हम आगे देखते हैं। दोनों ही आपके 200 अंकों के होंगे। कितने? 200 अंकों के, जिसमें से आपके जीएस सामान्य अध्ययन में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के आंसर के आपको 2 अंक मिलेंगे। कितने? 2 अंक। और ऐसे ही आपको सी सेट में 80 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के आंसर के आपको 2.5 अंक मिलेंगे। कितने? 2.5 अंक। दोनों प्रश्न पत्रों में ही नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होने है, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसे मैं और रेड कर देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग है दोनों में ही। तो चलो देखते हैं। जो आपका जीएस है उसमें 3 उत्तर गलत होने पे वो आपके एक उत्तर के बराबर है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो इसका मतलब आपके 2 मार्क्स कट हो गए। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके 3 उत्तर गलत होने पे 1 मार्क्स कट हो रहा है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन पे भी देख देख के लगाना कि वो सही है या गलत, क्योंकि एक इस परीक्षा में एक एक मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब सी सेट पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको 33% लाने हैं। जो आपके 27% ठीक होने चाहिए, तो आपके 66 अंक बन जाएंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इससे कम अंक प्राप्त करता है तो वो फेल माना जाएगा। इतना भी ध्यान रखना। अगर आप 27 क्वेश्चन से आपके नीचे होते हैं, गलत होते हैं, 66 अंक आपके आने चाहिए, 6 अंक नीचे जाएंगे तो आप फेल हो जाओगे और आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ आपका प्रथम परीक्षा यानी सामान्य अध्ययन में ही होगा। मैंने कहा था ना, कट ऑफ का ध्यान मतलब इसमें आपकी रैंक डिसाइड होगी कि आपने कट ऑफ क्लियर करी है या नहीं। और अब चलो हम देखते हैं आपका सामान्य अध्ययन, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा का जीएस होता है उसका सिलेबस, किसमें किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। इसमें जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के साथ दूसरी कंट्रीज के संबंध कैसे हैं, दोनों ने क्या संधि करी है मिलके, सब कंट्रीज मिलके क्या संधि कर रही है, क्या नीतियां लागू कर रही है, इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान आपको कैसे मिलेगा? करंट अफेयर से। ये आपका करंट अफेयर से कवर होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है इसके लिए। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के इतिहास में आपके क्या आ गए? अभी ना 2 पार्ट में बांट देते हैं। भारत के इतिहास में आपका क्या आ गया? आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा प्राचीन इतिहास, और तीसरा आपका मध्यकालीन इतिहास।
और जो आपका है भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन सब के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको बुक लिस्ट कौन सी करनी है पूरे सब्जेक्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक लिस्ट आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो इसके बारे में हम एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसमें हम सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं कि इस टॉपिक का हम एक विस्तृत कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किन सब्जेक्ट्स के अंदर से। और आप जैसे देख सकते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल मतलब भारत और विश्व का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका सामाजिक है, आपके समाज के आसपास क्या चल रहा है, जो आपके करंट में चल रहा है, उन सब के बारे में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए समाज में। और आर्थिक भूगोल आपका इकोनॉमिक्स हो गई, मतलब इको ज्योग्राफी, कि आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की प्रणाली कैसी है, कहाँ पे कौन सा तटबंध है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्थिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं ऐसे, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सब के बारे में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और फोर्थ आपका भारतीय राज्यतंत्र और शासन, ये आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी। इसके लिए आपको तो लक्ष्मीकांत जो सबको पता है, पॉलिटी ये बहुत मेन है, पकड़ ही लेना। इसमें आपका संविधान पूछा जाएगा, राजनीति प्रणाली पूछी जाएगी, पंचायती राज पूछा जाएगा, लोक नीति पूछी जाएगी, अधिकारों संबंधी मुद्दे भी ऐसे पूछे जाएंगे। इन सब का आपका अच्छा होना चाहिए। और ये आ गया आपका आर्थिक और सामाजिक विकास, ये आपकी इकोनॉमी है। इसमें आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होगा अच्छी तरह। और जो सिलेबस में दे रखा है इकोनॉमी के बारे में कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, इससे बाहर मत पढ़ना, क्योंकि पेपर में सिर्फ इनसे ही पूछा जाएगा। कि आप इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया, आप पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने लग गए, उसका कुछ फायदा नहीं है। पहले आप सतत विकास देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, गरीबी के बारे में पढ़ना है, पोवर्टी के बारे में, समावेशन के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या के बारे में पढ़ना है कि जनसंख्या भारत में इतनी जल्दी बढ़ रही है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सब पढ़ना है। और सामाजिक क्षेत्र में इसकी की गई पहल, समाज में इकोनॉमिक्स की क्या पहल है, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी सी बुक कोई भी पकड़ लीजिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, और उसे कंप्लीट करिए, उससे आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये इकोनॉमिक्स। और पर्यावरण है एक पारिस्थितिकी, इसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट। और जो टॉपिक दे रखा है इन्वायरमेंट में, सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैव विविधता, मतलब आपके नेशनल पार्क्स बने हैं, कौन से एनिमल्स खतरे में है, कौन से एनिमल्स को हमें इस सूची में डालना चाहिए खतरे की, कौन से एनिमल्स आपकी खतरे की सूची से बाहर हो गए, इन सभी अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जैव विविधता में पढ़ना होगा। जलवायु परिवर्तन, ये आपका ज्योग्राफी से ही कवर हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज, इसका आपका दो दो बार ही रिवीजन हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपका ज्योग्राफी में भी आ जाएगा। मैं तो आपको यही कहूँगा, लेकिन एक बार इसके हिसाब से भी पढ़ ही लेना, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, समझिए, कि ना कोई भी पढ़ सकता है, इसके लिए कोई विशेषज्ञ विशेषता आवश्यक नहीं है। और सामान्य विज्ञान, इसमें आपका आ गया साइंस, ये आपका करंट से कंप्लीट हो जाएगा। किससे? करंट से, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ोगे तो आपका साइंस एंड टेक मजबूत हो जाएगा कि भारत ने अगर कोई नई सैटेलाइट बनाई है, कुछ लॉन्च करा है, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दे भारत में हो रहे हैं, बस उनके बारे में आपको करंट पढ़ाने हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ सिलेबस जरूरी है, इससे आपको पता लग गया कि आपको किस हिसाब से नोट्स बना रहे हैं, और किन टॉपिक्स में करंट के नोट्स बनाने हैं, और किन टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है। तो जीएस का ये हो गया। और आपका सी सेट पा जाते हैं कॉम्प्रिहेंशंस, ये बहुत जरूरी है। इनका वेटेज हमेशा पेपर्स में 30 से 35 क्वेश्चन का तो रहता ही है। और उसके बाद ये भी नहीं, में ही आ गए कॉम्प्रिहेंशन में, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, लॉजिकल रीजनिंग एंड देखो ये एक रीजनिंग, इसका भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसके भी 20 से 25 क्वेश्चन आराम से आ ही जाते हैं। जिसकी जिसकी मैथ कमजोर है, उसने अगर कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग अच्छी तरह कर ली, उसका पेपर नहीं रुकने वाला है। क्योंकि आप क्या करोगे, 80 के 80 क्वेश्चन करके करो, आप खाली 60 70 ही, लेकिन सही करो। निर्णय लेने की समस्या समाधान, ये भी आपको कॉम्प्रिहेंशन में ही आ गया।
सामान्य मानसिक योग्यता, ये भी आपका रीजनिंग में आ गया। आधारभूत संख्या, ये आपकी मैथ्स है पूरी, जितने भी ये टॉपिक्स दे रखे हैं मैथ्स के, इन सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। यूट्यूब पे मैथ्स के यूपीएससी के बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैथ्स आप एसएससी सीजीएल वाली कर लेना, क्योंकि वो उसका एक लेवल अप है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी फिर यूपीएससी की मैथ सोल्व करने में। इसलिए मैं कहूँगा कि एसएससी सीजीएल वाली मैथ कर लेना, जो जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं, तो आराम से हो जाएगा। तो गाइस, जो जीएस और आपका सी सेट का पाठ्यक्रम था प्रीलिम्स का, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, और हम आपको मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में और एक नई ज्ञान की बातों के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आपके नॉलेज बढ़े और आपको कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।